हेलो बच्चों, आज हम आपके साथ वर्कशीट नंबर 39 डिस्कस करेंगे। इस वर्कशीट का टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये आपके बुक का चैप्टर नंबर 13 है। तो आज हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे आपके साथ। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, हम वो डिस्कस करते हैं आपके साथ। आपके सामने आपको दिख रहा है प्लेन फिगर्स और टू डायमेंशनल फिगर्स। ये हमने 8th क्लास तक पढ़ी है हमने फिगर्स, आपको याद होगा। बेसिकली ये वो फिगर्स हैं जिनकी थिकनेस नहीं है, जिनमें सिर्फ दो ही डायमेंशन है, लेंथ और ब्रेड्थ। जैसे हमने काफी सारे एग्जांपल्स पढ़े हैं 8 तक, जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, ट्रायंगल है। ये सभी के सभी जो फिगर्स हैं हम इनको प्लेन फिगर्स या टू डायमेंशनल फिगर्स बोलते हैं बच्चों। ठीक है, ये देखिए डेफिनेशन। Plane figures have two measurement like length and breadth and therefore they are called two-dimensional shapes. हम इनको शॉर्ट में 2D फिगर्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। जैसे मैंने आपको बताया ये एग्जाम्पल्स हैं, आपको दिख रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है और ये सर्कल है। ये सारी की सारी प्लेन फिगर्स हैं या टू डायमेंशनल फिगर्स हैं। इनके बारे में हम पहले ही जानते हैं, इनकी थिकनेस नहीं होती बच्चों, टू डायमेंशनल फिगर्स हैं। चलिए बात करते हैं आगे। ये है हमारे पास सॉलिड फिगर्स और थ्री डायमेंशनल फिगर्स। इनका भी इंट्रोडक्शन हमने 8th क्लास में लिया था और हमने इनके बारे में बेसिक चीजें पढ़ी थी। तो सॉलिड फिगर्स या थ्री डायमेंशनल फिगर्स क्या हैं? जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, थ्री डायमेंशनल फिगर्स। इसका मतलब इनके तीन डायमेंशंस हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और इनकी हाइट या इनकी डेप्थ होगी। तो तीन डायमेंशन हो जाएंगे, इसलिए थ्री डायमेंशनल फिगर्स। शॉर्ट में मैंने 3D फिगर्स भी बोलते हैं बच्चों। देखिए डेफिनेशन है, अ सॉलिड ऑब्जेक्ट हैज थ्री मेजरमेंट लाइक लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट और डेप्थ। इसलिए हम इन्हें बोलते हैं थ्री डायमेंशनल शेप्स और थ्री डायमेंशनल फिगर्स, और हम इन्हें शॉर्ट में 3D फिगर्स भी बोलते हैं। इनके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो हमने पढ़े हैं 8th में, देख लेते हैं। सबसे पहले ये आप जानते होंगे, इस फिगर को हम बोलते हैं सिलेंडर। ये हम जानते हैं क्यूब है, क्यूबॉइड, कोन, स्फीयर एंड हेमीस्फीयर। तो इन सभी फिगर्स को हम बोलते हैं थ्री डायमेंशनल फिगर्स या सॉलिड फिगर्स, याद रखिएगा। तो इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड बच्चों ये एक सॉलिड फिगर है, थ्री डायमेंशनल फिगर्स है, जैसे अभी मैंने आपको बताया। बेस्ट एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक है। अगर आप टेक्स्ट बुक को देखेंगे ध्यान से तो आपको क्यूबॉइड का आइडिया लग जाएगा, या ब्रिक जैसे आप देखते हैं उसको आप देखेंगे तो आपको एक क्यूबॉइड का आइडिया लग जाएगा। तो क्यूबॉइड एक 3D फिगर है, ये एक सॉलिड फिगर है। इसके टोटल जो होते हैं बच्चे 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। अगर हम फिगर में मार्क करें, जैसे ये है इसका फर्स्ट फेस और सेकंड फेस इसके बिल्कुल अपोजिट होगा। ये है इसका सेकंड फेस, थर्ड फेस, सॉरी सेकंड फेस इसके अपोजिट है, तो थर्ड फेस ये है, फोर्थ फेस इसके एग्जैक्टली नीचे है, और ये अगर फिफ्थ फेस है तो सिक्स्थ इसके बिल्कुल अपोजिट है। तो इस फिगर में बच्चों जो कि क्यूबॉइड है, और कोई भी क्यूबॉइड जो होता है बच्चों उसमें 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। ठीक है जी। इसके अपोजिट फेसेस आइडेंटिकल होते हैं या सेम होते हैं। जैसे ये फ्रंट फ्रंट फेस है इसका, ये हम देख पा रहे हैं ये फ्रंट फेस है, तो इसका जो बैक फेस है वो बिल्कुल इसके आइडेंटिकल है, सेम साइज का है। अब डेली लाइफ में बच्चों हम जो क्यूबॉइड्स के एग्जाम्पल देखते हैं, मैं आपको बता भी रहा था, एक दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे, तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, ये देखिएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, डस्टर है इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, एल्मीरा या कबर्ड, टेक्स्ट बुक जिसकी मैं बात कर रहा था, और ये आपके सामने एक कंटेनर है। ठीक है, सो दे ऑल आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ क्यूबॉइड। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात हम करते हैं अब नेक्स्ट फिगर की, नेक्स्ट थ्री डायमेंशनल या सॉलिड फिगर की, जिसका नाम है क्यूब। क्यूब क्यूबॉइड से मिलता जुलता है। फर्क इसमें क्या होता है तो ये भी एक
थ्री डायमेंशनल फिगर, ये भी एक सॉलिड फिगर है। लेकिन क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस बच्चे ये होता है कि क्यूब के जो 6 फेसेस होते हैं ये सारे के सारे स्क्वायर फेसेस होते हैं, आइडेंटिकल स्क्वायर फेसेस होते हैं। जैसे क्यूबॉइड में हम बात कर रहे थे उसमें 6 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं, लेकिन इसमें 6 आइडेंटिकल स्क्वायर फेसेस हैं। हर फेस इसका एक स्क्वायर है, तो इसे हम बोलते हैं क्यूब बच्चों। ठीक है जी। और इसके एग्जाम्पल आपने जरूर देखे होंगे डेली लाइफ में, कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, आपके साथ देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं ये है शुगर क्यूब्स, है ना, चीनी में हम डालते हैं, शुगर क्यूब्स हैं ये। आइस क्यूब्स भी आपने देखे होंगे। सेकेंड एग्जाम्पल जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारे पास डाई है, प्लूरल इसका डाइस बोला जाता है। लूडो खेलते हैं अक्सर आप, उसमें आप इसका यूज करते हैं। और थर्ड एग्जाम्पल जो आप देख पा रहे हैं ये हमारे पास है रूबिक्स क्यूब, ये आपने जरूर यूज किया होगा, बहुत अच्छी गेम होती है। तो ये सभी जो एग्जाम्पल हैं बच्चे, ये क्यूब्स के एग्जाम्पल हैं, सॉलिड फिगर्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सिलेंडर की, और सिलेंडर जैसे कि ये फिगर आपके सामने आ गया, ये सिलेंडर है। ये भी एक थ्री डायमेंशनल फिगर है बच्चों, सॉलिड फिगर है ये भी। और इसमें एक हमारे पास होता है कर्व्ड सरफेस। ये जो इसका सरफेस है ये, इसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। कर्व मतलब घुमावदार, है ना, ये इसका कर्व्ड सरफेस है। और इसी तरह से इसमें दो जो होते हैं आइडेंटिकल सर्कुलर फेसेस होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर कि सर्कुलर फेसेस, एक तो ये टॉप में है, ये सर्कुलर फेस है, और एग्जैक्टली इसके बिल्कुल नीचे भी एक सर्कुलर फेस है, दोनों आइडेंटिकल होते हैं। तो आपने देखा कि हमारे पास जो सिलेंडर है उसमें एक तो कर्व्ड सरफेस है, जैसे मैंने आपको बताया ये हमारा कर्व्ड सरफेस है, घुमावदार फेस है। और इसमें दो आइडेंटिकल सर्कुलर फेसेस होते हैं, एक ये आपको टॉप में दिख रहा है और एक इसके बिल्कुल नीचे है। और सिलेंडर के भी हम काफी सारे एग्जाम्पल हम देखते हैं अपनी डेली लाइफ में, वो हम देख लेते हैं कौन से। ये मग आपको दिख रहा है, कॉफी मग, जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है। ये कोल्ड ड्रिंक का कैन है, आपने जरूर देखा होगा, कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं तो वो जो कैन है वो भी सिलेंड्रिकल शेप का है। ये हमारे घरों के किचन में कंटेनर्स होते हैं जिसमें मम्मी जो है दालें या चीनी, चाय पत्ती स्टोर करती है। और ये आपको दिख रहा है ये सेल है, तो ये भी सिलेंड्रिकल ही है। तो ये सारे के सारे जो फिगर हैं ये सिलेंड्रिकल फिगर्स हैं, और भी आपके माइंड में डेफिनेटली आ रहे होंगे। चलिए हम नेक्स्ट फिगर की अब हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सॉलिड फिगर जो है बच्चे हमारे पास है वो कोन। तो जब भी कोन आता है माइंड में तो ऑब्वियसली आपको याद होगा आइसक्रीम कोन, है ना, मेमोरीज हमारी जुड़ी हुई है आइसक्रीम कोन से। तो कोन पहले हम देख लेते हैं, ये कोन का पिक्चर है आपके सामने है। तो कोन भी एक थ्री डायमेंशनल फिगर है, सॉलिड फिगर है। इसमें एक कर्व्ड सरफेस होता है, कर्व मतलब जो घुमावदार, मैंने आपको बताया ये इसका कर्व्ड सरफेस है। और इसमें एक जो होता है फ्लैट सर्कुलर बेस होता है, फ्लैट सर्कुलर बेस। अगर ये क्लोज है तो, ये क्लोज है तो फ्लैट सर्कुलर इसका एक बेस होता है जिसे हम फेस कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक कर्व्ड सरफेस है और एक फ्लैट सर्कुलर फेस है। तो ये है कोन की डेफिनेशन, कोन के बारे में डिटेल। एग्जाम्पल देखें कोन के, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कोन की जब हम बात करते हैं तो आइसक्रीम कोन जरूर माइंड में आता है। बर्थडे हम मनाते तो बर्थडे कैप जब हम पहनते हैं तो वो भी आपने देखा होगा जरूर, वो कोनिकल शेप ही होती है। तो यहाँ देखिए काफी सारे एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं, ये सॉफ्टी या आइसक्रीम कोन है, क्रिसमस ट्री, ये बर्थडे कैप, ये मेगाफोन है ना। और ये ट्रैफिक कोन है, ये ट्रैफिक कोन है, आपने देखा होगा रोड पे ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कई बार ये ट्रैफिक कोन रखे जाते हैं। कैरेट यूजुअली परफेक्ट कोन तो नहीं होते लेकिन रिजेंबल करते हैं। और ये हमारे पास फनल है, इसका जो टॉप पार्ट आपको दिख रहा है वो भी आपको लग रहा होगा ये परफेक्ट कोन तो नहीं है लेकिन रिजेंबल कर रहा है कोन को, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कौन सी सॉलिड फिगर है हमारे पास, और है हमारे पास स्फीयर। तो इससे भी हमारी बहुत सारी बचपन की यादें जुड़ी, मार्बल्स, कंचे हम जरूर खेलते थे। तो जो स्फीयर हैं वो जो हैं, जो मार्बल्स हैं वो स्फीयर का ही एग्जाम्पल है। हमारी अर्थ भी एक स्फीयर है, आपने साइंस में जरूर पढ़ा होगा। तो स्फीयर है, इसको देख के आपको याद आ गया होगा, ये बॉल आपको नजर आ रही है। तो ये स्फीयर भी एक थ्री डायमेंशनल फिगर है बच्चों। और इसमें सिर्फ एक ही कर्व्ड सरफेस है, कोई इसका फ्लैट सरफेस नहीं होता है। इसमें एक ही कर्व्ड सरफेस होती है, घुमावदार जो इसका सरफेस होता है, कोई इसमें फ्लैट फेसेस नहीं होते हैं। इट हैज नो फ्लैट फेसेस। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको याद होंगे, आपने देखे होंगे। तो काफी सारे एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल, क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल, मार्बल्स जैसे मैंने आपको बात करी, कंचे हैं जैसे जिससे हम खेलते हैं, गोल्फ बॉल है।
और शॉर्ट पुट आपने देखा होगा। तो ये सारे के सारे, इवन ग्लोब, आप ज्योग्राफी जब पढ़ते होंगे तो ग्लोब आप देखते होंगे। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि स्फीयर्स जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, एक हॉलो और एक जो होते हैं सॉलिड। हॉलो मतलब जिनका अंदर का हिस्सा खाली है, जैसे फुटबॉल है उसके अंदर हवा भरी है, ग्लोब है वो भी खाली है अंदर से। लेकिन जो क्रिकेट बॉल है और मार्बल्स हैं या शॉट पुट है वो सॉलिड है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में डिटेल में हम आगे और पढ़ेंगे कि जो हॉलो स्फीयर्स होते हैं और सॉलिड स्फीयर्स होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन स्फीयर्स मैंने आपको बता दी क्या होते हैं। ये एग्जांपल है, काफी सारे आपको यहाँ केसेस दिख जाएंगे आपको स्फीयर्स के, मार्बल भी दिख रहा होगा, फुटबॉल भी दिख रहा होगा, ग्लोब भी आपको दिख रहा है। सो दीज ऑल आर दी डे टू डे एग्जाम्पल्स ऑफ दी स्फीयर्स बच्चों, राइट। चलिए अगली सॉलिड फिगर पर हम पढ़ते हैं। तो अगली सॉलिड हमारे पास फिगर है वो है हेमीस्फीयर। हेमी हम पढ़ चुके हैं, हेमी हम जानते हैं, हेमी मीन्स होता है हाफ। तो इसका मतलब अगर स्फीयर एक लेकर उसके टू इक्वल पार्ट्स कर दें, हम उसको बीच में से कट कर दें आधा, है ना, तो जो हमारे पास दो हिस्से बनेंगे उन्हीं को हम बोलते हैं हेमीस्फीयर। देखिए ये बाउल जैसा हेमीस्फीयर आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो ये रहा डेफिनेशन, इफ अ स्फीयर इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स then each equal half is called a hemisphere। हेमी याद रखिएगा हाफ होता है, तो हेमीस्फीयर मतलब हो गया हाफ स्फीयर, राइट। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसका एक कर्व्ड सरफेस होता है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, कर्व्ड मतलब घुमावदार जो इसका सरफेस है। और एक इसमें जो होता है वो फ्लैट सर्कुलर फेस होता है ऊपर का, राइट, सर्कुलर होता है, ये फ्लैट है, फ्लैट बेस जिसे हम कहते हैं। और इसके हम एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो एग्जाम्पल्स आपने जरूर इसके देखे होंगे, जैसे ये बाउल का मैंने एग्जाम्पल आपको बता ही दिया। इवन हम और भी एग्जाम्पल इसके कर सकते हैं, जैसे आप देखें यहाँ बाउल है, हाफ लेमन है। अगर लेमन हम सोचें कि कहीं से स्फेरिकल है, स्फीयर को रिजेंबल कर रहा है, तो उसे जब हम आधा टू इक्वल पार्ट्स में कट कर दें तो जो हाफ लेमन होगा वो हेमिस्फीयर को रिप्रेजेंट करेगा। इग्लू आपने देखा होगा, जो कोल्डर एरियाज होते हैं, ठंडे एरियाज होते हैं, वहां पर लोग जो हैं इग्लू बनाकर रहते हैं। तो इग्लू भी है, वो भी हेमिस्फीयर को रिजेंबल करता है। ये आप देख पा रहे हैं बर्गर, है ना, बहुत बच्चे जो दीवाने हैं इसके बर्गर के। तो बर्गर अगर आप देख रहे हैं तो ये भी हेमिस्फीयर को ही रिजेंबल करता है। ये ऑफिस में बेल होती है, आपके प्रिंसिपल के टेबल पर बेल होती है, तो ये जो है ये भी हेमिस्फीयर को ही रिजेंबल कर रहा है बच्चों। तो ये एग्जांपल्स हैं हमारे हेमिस्फीयर्स के, राइट। तो देखिए हमने काफी सारे सॉलिड फिगर्स के बारे में आज नॉलेज जो है वो गेन कर ली है। अब बात आती है सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड फिगर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड फिगर। तो बच्चों हमारे पास जो भी सॉलिड फिगर है उसके जितने भी फेसेस हैं, अगर हम उन सबका एरिया फाइंड करके ऐड कर लेंगे तो हमारे पास वो हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड फिगर। देखिए डेफिनेशन है, द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड इज द सम ऑफ द एरियाज ऑफ इट्स ऑल फेसेस। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे पास क्यूबॉइड है, अभी हमने डिस्कस किया था, और हमने ये जाना था कि इस क्यूबॉइड में 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। तो अगर हमें कहा जाए कि इसका सरफेस एरिया आप निकालें तो आप क्या करेंगे, इसके जितने भी सरफेस हैं, जितने भी फेसेस हैं, 6 हैं हम जानते हैं, रेक्टेंगुलर हैं, तो आप 6 रेक्टेंगल्स का एरिया निकालिए, उसको आप प्लस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। वी यूज स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि ये एरिया की बात हो रही है, तो एरिया की जो यूनिट होती है वो हम जानते हैं, वो होती है स्क्वायर यूनिट्स, है ना, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मिलीमीटर। तो जब भी सरफेस एरिया आप फाइंड करेंगे तो स्क्वायर यूनिट्स जो है वो आप यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद बात आती है नेक्स्ट टर्म की, जो है वॉल्यूम और कैपेसिटी ऑफ अ सॉलिड फिगर। तो वॉल्यूम क्या है कि भैया, वॉल्यूम है कि एक सॉलिड कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, या एक सॉलिड में कितना हम लिक्विड फिल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आपके घरों में छत पर वाटर टैंक होता है, तो आप देखते हैं वो वाटर टैंक यूजुअली 500 लीटर का होता है या 1000 लीटर का होता है। तो उस वाटर टैंक में कितना पानी आ रहा है, वो उसकी कैपेसिटी है, वो उसका वॉल्यूम है। तो बेसिकली एक सॉलिड जो है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, या एक सॉलिड में कितना हम लिक्विड फिल कर सकते हैं, वो उसकी कैपेसिटी या वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम को हम कैपेसिटी भी बोलते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए मग है, तो इस मग में हम सोचें कि हमारे पास 200
ml जो है वो कॉफी आ जाती है, तो हम बोलेंगे कि इस मग का जो वॉल्यूम है या इस मग की जो कैपेसिटी है बच्चों, वो है 200 ml मिलीलीटर, राइट। और जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम जो है बच्चे, इसको हम क्यूबिक यूनिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। क्यूबिक यूनिट्स याद रखिएगा, लाइक क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मिलीमीटर। हालांकि और भी यूनिट्स होते हैं वॉल्यूम के, लाइक लीटर है, मिलीलीटर है, ये भी यूनिट्स होते हैं, लेकिन यूजुअली हम वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं क्यूबिक यूनिट्स में, राइट। यूनिट्स इनकी ध्यान रखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उनमें हम इनके फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे वॉल्यूम के, एरियाज के, और फिर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इनके वॉल्यूम या एरिया, सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं बच्चों। ठीक है, क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने ये वर्कशीट का क्वेश्चन है, बहुत इजी है, क्योंकि अगर आपने ध्यान से पूरा वीडियो देखा है तो आपके लिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन देख लें क्या है, मैच द फॉलोइंग है। अब इसमें एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, यूजुअली हम देखते हैं कि मैच द कॉलम जब बच्चे करते हैं तो वो लाइन्स ही बना देते हैं, तो बड़ा वो मुश्किल हो जाता है चेक करना टीचर्स के लिए। तो जो बेस्ट तरीका है, जो हमारे टीचर्स ने हमें सिखाया, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप मैच द कॉलम करें हमेशा। जैसे फर्स्ट पार्ट है हाफ मेलन, तो हाफ मेलन जो है वो किस शेप का है, मैंने आपको बताया था, वो है हमारे पास हेमीस्फीयर। तो इसको ऐसे लाइन ड्रॉ करने की बजाय आप क्या करें, जो बेस्ट तरीका है कि हाफ लेमन के सामने यहाँ पर आप लिख दें ई पार्ट, है ना, नीट रहेगा, क्लीन रहेगा, चेक करने में भी इजी रहेगा। तो हाफ लेमन जो है वो हेमीस्फीयर शेप का है। शू बॉक्स आपने देखा होगा, यस बच्चों, शू बॉक्स के शेप का होता है, शू बॉक्स होता है हमारा क्यूबॉइड शेप का। तो ऑब्वियसली इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो सी पार्ट हो गया। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है। मैच द कॉलम का जो बढ़िया तरीका, नीट एंड क्लीन तरीका, वो ये है। फुटबॉल बात की थी हमने, फुटबॉल स्फीयर होता है, तो ये डी पार्ट हो गया हमारे पास। उसके बाद हमने बात की डाइस की, डाइस हम सभी जानते हैं बच्चों, डाइस होता है क्यूब, तो ये एफ पार्ट हो जाएगा। और ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट आपने देखी है, ट्यूबलाइट यूजुअली हमारी सिलेंड्रिकल शेप की होती है। हालांकि एलईडी ट्यूबलाइट भी आती हैं, लेकिन अगर हम नॉर्मल ट्यूबलाइट की बात करेंगे तो वो सिलेंड्रिकल शेप की होती है। तो इसका जो करेक्ट पार्ट हो गया वो बी हो गया। और आइसक्रीम तो देखिए यहाँ पर होना चाहिए आइसक्रीम कोन, क्योंकि आइसक्रीम तो अलग अलग शेप्स की होती है। तो अगर हम कहें आइसक्रीम कोन है हमारे पास, तो ऑब्वियसली ये मैच करेगा पार्ट ए से। तो बच्चों ये बेस्ट तरीका है मेरे अकॉर्डिंग मैच द कॉलम करने का। लाइंस ड्रॉ करने में बड़ा क्लमजी, बड़ा गंदा सा लगता है देखने में भी। तो आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई है। आज जो भी आपको बताया गया इस वीडियो में अच्छे से रिवाइज करें, क्योंकि नेक्स्ट जो वर्कशीट होगी बच्चों इसी टॉपिक पर बेस्ड होगी। इनके फॉर्मूलाज आ जाएंगे सरफेस एरिया के एंड वॉल्यूम के। राइट बच्चों, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया है। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय।